हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RBM ACS में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वे बहुत ही निष्ठा, लगन और ध्यान से बनाए जा रहे हैं और सभी विषय जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है सभी विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि यह आपके लिए वरदान साबित होगा और ये सभी वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा से अधिक लोग लाभ अर्जित करें। तो आगे अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय पर चलते हैं। देखिए, आज क्लास 10 का शुरू करते हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 12.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है पिछली क्लास में बताया जा चुका है और आज हम लोग ये इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। इसमें दिया है क्वेश्चन को सबसे पहले इसी तरह से देखें। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 और 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त दिया गया है, उनकी त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए नेक्स्ट पिछले मैंने लास्ट जो हम लोग क्लास किए थे, पिछली कक्षा में हम क्या बताए थे, दिया था पहले क्वेश्चन में कि जिनकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है और इसमें दिया है कि दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल जो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। बस यही अंतर है। बाकी जो हम लोग जो कंडीशन उसमें लगाए थे बाकी सब काम उसी तरह से करना है। केवल उसमें परिधि के लिए लेकर के चलना था, इसमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लेकर के चलना है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल लेकर चलना है। अब इसमें देखिए क्या दिया है, दो वृत्त है 8 और 6 सेंटीमीटर। यह वृत्त है, मान लेते इसका केंद्र यहाँ पर वो है और इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा एक वृत्त बनाते हैं। मान लेते हैं इसका एक केंद्र है O' और इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 और 6 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। क्वेश्चन को फिर से देखें। सबसे पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट पहले क्या पूछना चाहता है ये सबसे पहले देखना चाहिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है। इसमें दे रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और हमें एक ऐसी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग के बराबर। तो हमें करना क्या है कि दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल पहले निकाल लिया जाए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, चूंकि पहले वृत्त की त्रिज्या इसको हम मान लेते हैं R1 और R1 बराबर क्या है 8 सेंटीमीटर। यहाँ इसलिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, देखें वृत्त का क्षेत्रफल का हम फार्मूला बताए थे कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लेते हैं πr²। यहाँ पाई को भी रहने देते हैं। r यहाँ पर 8 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है तो 64 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर।
ये पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब दूसरे वृत्त का इसी तरह से निकालते हैं। चूंकि दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 इसको मानते हैं, यह दिया है 6 सेंटीमीटर, इसलिए दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल भी फार्मूला देखें, इसमें पाई R1 का स्क्वायर था। ठीक है ना, यहाँ ध्यान देना, R1 माने थे वही ले ले जैसे लिखे हैं। ये पाई R1 का स्क्वायर था और यहाँ क्या ले लेते हैं, पाई R2 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ R2 जो दूसरे वृत्त की त्रिज्या है, तो पाई को तो ऐसे ही रहने देंगे, R2 की जगह पर यहाँ पर हम लिख देंगे 6 का होल स्क्वायर, यानी बराबर होगा 6 का स्क्वायर 36 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें पूछा है कि उस ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो पहले दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ दे, पहले यहाँ लिखेंगे दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या है 64 पाई अब प्लस 36 पाई, दोनों को ऐड कर देना, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। 64 36 जोड़ेंगे तो देखिए 64 और 6 हो जाता 70, यानी 100 पाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग है। मालूम हो गया। अब कह रहा है कि ऐसे वृत्त की, तीसरा एक ऐसा वृत्त बनाइए, ऐसा हमें एक ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या इन दोनों वृत्तों की क्षेत्रफल का योग हो। हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, देखें इसको हम मिटा देते हैं से सीधा। यहाँ देखें, मान लेते हैं कि माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है, उसको हम बड़ा R मान लेते हैं। क्योंकि वृत्त बड़ा है तो हम लोग उसको बड़ा मान लेते हैं। ठीक है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, कैपिटल R। इसलिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इसका भी क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन किताब में क्या कर रहा है कि जो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल है, जो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। मैंने इन दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल निकाले हैं इसके योग के बराबर यह है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार क्या है कि पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर बराबर 100 पाई। 100 पाई। यहाँ देखिए क्या होगा, R स्क्वायर बराबर अगर निकालेंगे 100 पाई, यहाँ पाई भी है तो पाई नीचे आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब R बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस रूट में 100 होता है। यहाँ पर इम्प्लाइज का साइन लगा देना है और यहाँ पर R इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं प्लस माइनस 10 कहने का मतलब क्या है कि प्लस भी 10 हो सकता है, माइनस भी 10 हो सकता है, लेकिन हम यहाँ लेंगे किसको, केवल हम प्लस को लेकर के चलेंगे, माइनस में नहीं, क्योंकि किसी वृत्त की त्रिज्या ऋणात्मक नहीं होती, माइनस में नहीं होती है। इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 10 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर। क्वेश्चन को फिर से समझ लें एक बार, क्या पूछा है, क्या दिया है। क्वेश्चन में देखिए दिया है कि दो वृत्त दिए गए हैं, एक वृत्त की त्रिज्या है, दो वृत्त दिया गया है,
एक वृत्त थोड़ा दिया है, इसकी त्रिज्या है 8, जो फिगर हम पहले बनाए थे, ये 8 की त्रिज्या वाला था। दूसरा एक वृत्त है जो इससे छोटा है, उसकी त्रिज्या कितनी है, 6 है। और इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग तीसरा वृत्त है, और उसकी त्रिज्या हमें नहीं पता है। एक तीसरा वृत्त है, लेकिन ये वृत्त कितना बड़ा है, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो जब क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, इससे हमें पता चल जाता है कि वृत्त क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तब आएगा। इसका मतलब कि ये बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ क्या किए हैं, पहले वृत्त क्या, यहाँ त्रिज्या मान लिए हैं r1 बराबर 8 सेंटीमीटर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं, फार्मूला हम बता दिए हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर पाई r1 का स्क्वायर, जहाँ पाई रखे हैं, और r1 यहाँ पर 8 है, तो 8 का स्क्वायर, 8 का वर्ग होता है 8 गुणी 8 अर्थात 64 पाई। पाई का मान हम कहें नहीं रखे हैं, यहाँ पर नहीं रखा गया है। ठीक है ना, क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि हम लोग पहले ही मूड में बैठा लेते हैं कि यहाँ रखने से दिक्कत है कि नहीं। अब जैसे दिक्कत होती है यहाँ, अगर मान लो यहाँ 64 पाई दिया है, अगर यहाँ पर 64 लिख करके अब पाई का मान अगर 22/7 रखा जाए तो 7 से 64 कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो संख्या आएगी एक भिन्नात्मक संख्या होगी। ठीक है, या तो भिन्नात्मक होगी या तो दशमलव के रूप में आएगी। आई बात समझ में। फिर यहाँ भी जो संख्या आएगी वो भी दशमलव के रूप में आएगी, और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ मान कुछ अलग आएगा, 100 और पाई नहीं होगा। जो इसका एग्जैक्ट मान है वो मान एग्जैक्ट नहीं आएगा। हम जानते हैं कि इन दोनों को जोड़ने से अगर पाई में आता है तो दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसको बराबर करेंगे वो भी पाई लेंगे, तो अब पाई पाई अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मान हम कहते हैं कि कभी भी स्टार्टिंग में कोई अगर कांस्टेंट नंबर दिया गया हो तो एकदम स्टार्टिंग में उसका मान मत रखो। मान कहाँ रखना है, लास्ट में, जब देख लो कि एकदम अति आवश्यक हो, अब बिना रखे हुए इसका काम नहीं चलने वाला है, तब रखें। अन्यथा अगर ऐसे भी हम केवल उसको रख करके आंसर बता दें तो वो भी गलत नहीं है। पाई में भी अगर किसी वृत्त का हम क्षेत्रफल बता दें कि 100 पाई हुआ है तो वो गलत नहीं माना जाएगा। आई बात समझ में। अगर हम पाई का वैल्यू न रखें, मान लो आंसर इसी तरह से बता देते हैं कि यही दिया रहता है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग बताइए, तो हम 100 पाई बता देंगे तो गलत नहीं है, ये सही है। भले किताब में बटे में दिया हो, ठीक है, लेकिन ये सही है। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले वृत्त का हम क्षेत्रफल निकाले हैं तो 64 पाई हुआ। दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 है, क्षेत्रफल पाई r2 का स्क्वायर, पाई रख दिए, r2 यहाँ पर 6 है, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 पाई हो गया। अब क्या किए, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग तो जोड़े हैं। यहाँ देखिए 64 पाई पहले वाले का है, दूसरे वाले का है 36 पाई, तो 64 पाई और 36 पाई दोनों को जोड़े हैं। ठीक है, तो जोड़ में क्या होता है, पाई पाई तो पाई ही रहेगा, 64 36 को जोड़ेंगे तो 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जिस बड़े वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, हम मानते हैं कि माना बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर का स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है कि एक क्षेत्रफल का योग, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग इस वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर इस 100 पाई के बराबर है। यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखना है। कभी भी जब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं, तो समीकरण अगर बनाए अगर प्रश्नानुसार करके, तो यहाँ पर कोई भी जो राशि दी गई है उस राशि को नहीं लिखा जाता, क्वांटिटी नहीं लिखी जाती है। जैसे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे लीटर हो, चाहे किलोग्राम में हो, ऐसे अगर कोई भी मात्रक अगर दिया गया हो तो मात्रक को नहीं लिखती। ठीक है, यह ध्यान रखना है। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 100 पाई, यानी आर स्क्वायर बराबर 100 पाई अपन पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी 100 हो गया। आर स्क्वायर यहाँ से जब हटाएंगे तो जो राशि हमें प्राप्त होती है वह रूट में होती है, लेकिन प्लस माइनस दोनों में होती है, क्योंकि अगर माइनस में किसी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे तो भी धनात्मक होगा और प्लस में करेंगे तो भी धनात्मक होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आर बराबर प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर, लेकिन हम जानते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर।
यही हमारे अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आकृति 12.3 में क्या किया है, देखिए ऐसे सबसे बीच में एक ऐसी गोला बनाया है ना, वृत्त बनाया है, उसके बाहर फिर ऐसे वृत्त है, फिर उसके बाहर भी ऐसे वृत्त है, फिर उसके बाहर भी वृत्त है, इसके बाहर भी है, इसके बाहर भी है, इसके बाहर भी आगे। ठीक है। ऐसे जो है वृत्त बना हुआ है, इसको अलग अलग रंगों से रंगा भी गया है। ठीक है। सबसे बीच में देखिए दिया है, कह रहा है कि एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र इसमें बना है। सबसे बीच वाला क्षेत्र क्या है, एक गोल्ड है, ये वाला गोल्ड है सबसे बीच वाला, उसके ऊपर वाला रेड है और उसके ऊपर वाला ब्लू है, बोले मत, आवाज मत निकालें, और सबसे लास्ट में व्हाइट। सबसे बीच पहले गोल्ड है, उसके बाद रेड है, फिर ब्लू है, ब्लैक है एंड व्हाइट। ऐसे 5 क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है। कह रहा है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। अब जैसे तीरंदाजी का जब खेल होता है, प्रतियोगिता जब होती है, तो लक्ष्य देखा जाता है कि किसका लक्ष्य कहाँ जाता है। ठीक है। टीवी में तुमने देखे होते, मान लो कि जिसमें अगर कोई मान लो अगर दूर से जो अपने लक्ष्य को भेजता है, अगर गोल्ड में जाएगा तो सबसे अधिक अंक उसको मिलेगा। अगर मान लो इसमें ना जा करके रेड में चला गया तो उससे कम अंक मिलेगा, ब्लू में चला गया तो और कम अंक मिलेगा, ब्लैक में चले जाएगा तो और कम मिलेगा, और व्हाइट में चला जाएगा तो सबसे कम मिलेगा। है ना। मतलब लक्ष्य तो है, लेकिन उसकी जो क्षमता जहां पर उसको है, सबसे पहले तो भेजना था इसको मिडिल वाले गोल्ड को, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो उसको क्या होगा, अंक मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर जो विभिन्न क्षेत्र दिए गए हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, ये जो सारे क्षेत्र दिए गए हैं, प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग अंक अर्जित किए जा सकते हैं। देखो ये है गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास है 21 सेंटीमीटर। गोल्ड वाले का व्यास है। व्यास कहने का मतलब क्या है, व्यास का मतलब है कि मिडिल, परिधि को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जाती है, वह व्यास। ठीक है ना। इसका व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर है। सबसे छोटे वाला जो बीच वाला उसका 21 है, तो 21 जब व्यास है तो त्रिज्या उसकी कितनी होगी, 21/2, उसकी आधी हो जाएगी। उसके बाद देखें, और कह रहा है प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब जितनी पट्टियां ये बनी है, इसकी भी चौड़ाई है 10.5, फिर इसकी भी चौड़ाई है उतना ही 10.5, इसका भी 10.5, इसका भी 10.5। ठीक है। तो प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी है, 10.5, और 10.5 क्या है, 21 का आधा, क्योंकि पहले वाले क्या 21 था ना, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी 10.5, और ये उसी का 21 का ही आधा होता है 10.5। आगे बस में क्या दिया है कि अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हर का क्षेत्रफल यानी प्रत्येक भाग का अलग अलग क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम गोल्ड वाले से शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखें, यहां लिखेंगे गोल्ड वाले
भाग का व्यास कितना दिया है? 21 cm है ना। इसलिए गोल्ड वाले भाग की त्रिज्या निकालेंगे। भाग की त्रिज्या, इसको हम R1 अगर मान लें तो क्या हो जाएगा? 21/2 cm ये होगा। इसलिए गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल देखें, गोल्ड वाला जो भाग दिया गया वो क्या है? वृत्त है। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसी फार्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे, पाई R1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर चूंकि सबका अलग अलग क्षेत्रफल बताना है, या तो पाई में मान निकालें, लेकिन यहाँ हमको मालूम है कि जो 21/2 है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यहाँ वैल्यू हम रख सकते हैं, पाई का वैल्यू है 22/7 और R1 का स्क्वायर यहाँ पर 21/2 गुणे 21/2 इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, 7 से कटा देंगे, 7 × 21, 2 से कटा देंगे 11 होगा। ठीक है, अब अगर गुणा कर देंगे 11 × 33 होगा गुणे 21/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 × 63 को 3, पहली हो गया 6, 21 × 63 और 6 होता है 69/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और 2 से यदि भाग कर देंगे तो हो जाएगा 2 × 6, 2 × 8, 2 × 12, 2 × 5 = 10 इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, अभी हम जो निकाले हैं गोल्ड वाले का निकाले हैं। ठीक है, ये डेसिमल में हम निकाले हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, इसका व्यास दिया था, फिर इसकी त्रिज्या दी गई है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर। पाई का मान यहाँ रख दिए हैं, आर स्क्वायर जो है दिया गया है 21/2 का होल स्क्वायर, यानी 2 बार गुणा करेंगे। 7 × 21 3 बार कट गया, यहाँ 2 से कटा है 22 को 11 बचा है। 11 × 33 में 21 का गुणा करना है, बटे नीचे 2 है, 21 से गुणा कर दिए, 21 × 63, 21 × 63 69। ठीक है, बटे 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अर्थात इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 × 3 = 6, 9 में करेंगे 2 × 4 = 8 और 1 3 2 × 12 0.5 बार में जाएगा। तो ये आ गया हमारा गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। अभी बस समझे। अब इसी तरह से सबका जब क्षेत्रफल अब हमको निकालना है रेड वाले का क्षेत्रफल, तो देखिए रेड वाले का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जब रेड वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें त्रिज्या, अब गोल्ड वाले का हम यहाँ मिटा दे रहे हैं, गोल्ड वाले का मान लें केंद्र यहाँ पर है, ओ बिंदु, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 10.5, 21/2, 21/2 का भाग देंगे तो 10.5 आएगा। आई बात समझ में। और अब रेड वाले की त्रिज्या लेंगे तो गोल्ड और रेड दोनों हो जाएगा, यहां से यहां तक का। इसमें गोल्ड वाले की भी त्रिज्या है और रेड की भी त्रिज्या है। ठीक है, तो रेड प्लस गोल्ड दोनों का हो जाएगा साथ में। आई बात समझ में। यहां क्या करेंगे, लिखेंगे रेड प्लस गोल्ड की त्रिज्या, इसको हम मान लेते हैं R2। ठीक है, और रेड प्लस गोल्ड का त्रिज्या जब निकालेंगे तो देखो रेड वाले का गोल्ड वाले का बीच में था सबसे, यहाँ जी लिख देना, तो उसका था 10.5 और ये जो रेड वाली पट्टी ये भी कितना है 10.5 और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। जोड़ के देख लेना सब, 5 5 10 और 10 10 20 21 होता है। तो रेड प्लस गोल्ड दोनों की त्रिज्या अगर R2 हो गई तो ये हो गया 21। अब इसमें वृत्त का केंद्र O से लेकर के यहाँ रेड तक के भाग का पूरा वृत्त वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, पहले हम पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका किसका, रेड प्लस गोल्ड दोनों का। इसीलिए लिख दे रहे हैं कि रेड प्लस गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल।
तो क्या होगा पाई R2 का स्क्वायर। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए पाई को मान रख सकते हैं 22/7 और R2 की जगह पर क्या है 21 गुणे 21। आ रहा समझ में सबको? अब क्या करेंगे 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 3 जा 21, 3 बार में कट जाएगा। और आगे यहाँ बता दे रहे हैं, यही लिख दे रहे हैं यहाँ पर देखें, यहाँ 7 से तो कैंसिल हुआ 3 टाइम्स। अब 22 में 3 का गुणा करेंगे, 22 3 66 गुणे 21 यहाँ पर इतने, अभी रहने देते सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग में होता है, ये भी ध्यान रखना है। अब गुणा करेंगे यहाँ पर तो 21 सके होता है कितना 6 कम से 6 दूनी 12 126, 6 कम 6 6 दूनी 12 126, 21 सके हुआ 126, 126 को 6 हासिल 12 और फिर 21 सके 126 और 12 हासिल जोड़ देंगे हो जाएगा 138, 138 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा किसका रेड प्लस गोल्ड दोनों है। देखिए यहाँ ध्यान दें, यहाँ क्या लिखे हैं रेड प्लस गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले जो ये निकाले थे केवल गोल्ड वाले का क्षेत्रफल था, इसमें क्या निकाल रहे हैं हम रेड भी है और गोल्ड भी है, दोनों भी है। हमको क्या बताना है केवल रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए लिख देंगे रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, चाहे रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। भाग है लिख दो भाग का क्षेत्रफल। तो रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकाले, क्या करेंगे देखो रेड और गोल्ड दोनों निकला के पूरा आ गया था, तो इस पूरे के रेड वाले के और गोल्ड वाले के क्षेत्रफल में अगर गोल्ड वाला घटा दें तो केवल रेड का पता चलेगा ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं रेड और गोल्ड वाला कुल टोटल आया है कितना 1386, इसमें से गोल्ड वाला है 346.5, 346.5, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा के देखें 0.5 है तो 0.5 आएगा, ठीक है। अब घटाते हैं 15 आएगा क्योंकि एक इसमें हाथ से चला गया तो 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ बचा है 7, 7 में से 4 गया 3, यहाँ तो 3 ही रहेगा, 3 में से 3 गया 0, 1039.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया ये भी एक आंसर है किसका केवल रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। आई बात समझ में, ये केवल किसका निकाले रेड वाले भाग का क्षेत्रफल है। तो एक बार फिर से इसको देख ले क्या करना है, फिगर देखे क्या दिया है, यह तीरंदाजी का एक लक्ष्य भेदन क्षेत्र है जिसे लक्ष्य भेदना है। उस क्षेत्र में क्या दिया है सबसे मिडिल में जो पार्ट है वो गोल्ड लिखा हुआ है, उसके बाहर वाला जो वृत्त बना उसमें रेड लिखा है, उसके बाद ब्लू है, फिर ब्लैक और व्हाइट है, ठीक है। सब में अलग अलग अंक मिलता है। अगर कोई तीरंदाजी में जो भाग लेते हैं तो जो जैसा लक्ष्य का भेदन करेंगे इसको भेदने का सबको अलग अलग अंक मिलता है। तो पहला वाला जो सबसे बीच में भाग है जो गोल्ड वाला क्षेत्र है उसका व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद जितने पट्टियां बनी है जितना क्षेत्र है जैसे रेड है प्लस ब्लैक है चाहे ब्लू है जो भी दिया है ये सब 10.5 यानी 10.5 सेंटीमीटर का है। तो कहा है कि हमें क्या करना है कि जितने ये अलग अलग भाग हैं पट्टियां हैं सभी पट्टियों का अलग अलग क्षेत्रफल हमें बताना है कि रेड की पट्टी का क्षेत्रफल कितना होगा, ब्लू वाली पट्टी का क्षेत्रफल कितना होगा, ब्लैक वाले का कितना होगा, व्हाइट वाले का कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं गोल्ड वाले भाग का पहले व्यास लिख दिए, तो गोल्ड वाले भाग की त्रिज्या निकाल दिए 21/2 सेंटीमीटर हुआ। अब गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकाले तो पाई R1 का स्क्वायर, त्रिज्या हम पहले निकाल चुके हैं। तो क्षेत्रफल क्या हुआ पाई R1 स्क्वायर 21/2, 21/2 दो बार है, ठीक है। यहाँ पर 2 बार 21/2 लिखा है। अब यहाँ 7 से 21 को कटाया गया 3 बार में और इस 2 को कटा दिए हैं 22 से तो 11 बार में कट गया है, ठीक है। यहाँ पर अब गुणा किए 11 किया 33 गुणे 21/2
यानी 693/2 भाग देंगे तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेड और गोल्ड दोनों की त्रिज्या लिखे हैं, तो देखें गोल्ड वाले का व्यास दिया था 21, तो त्रिज्या होगी 10.5, 21/2 यानी 10.5, और 10.5 की फिर पट्टी है रेड वाली, तो 10.5 और 10.5 कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। अब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई r2 का स्क्वायर, पाई का मान रख दिए, r2 की जगह पर 21 × 21, 7 से 21 को कटाएं 3 बार में कटाए, 22 में 3 का गुणा किए, 22 66 हो गया, 66 × 21, 21 का गुणा किए 21 का होता है 126, और 21 का 126, 126 और 12 जोड़ेंगे तो 138 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये तो पूरा निकल गया जो 1386 है, पूरे इतने भाग का क्षेत्रफल है, यानी इसमें रेड और गोल्ड दोनों भाग है, ठीक है। अब केवल रेड वाली पट्टी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो रेड वाले भाग का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, निकालने के लिए 1386 में से हम यह जो गोल्ड वाला पार्ट है इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो बचेगा 1049.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन जो है अभी तो देखो हम निकाले हैं, एक गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकला है और दूसरा रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकला है। आया है ना, सब देख लिए, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखें, रेड और गोल्ड वाले भाग का तो हम क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब इसके बाद मान लो ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, पूरी त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, तो रेड गोल्ड रेड और ब्लू तीनों का क्षेत्रफल अब निकालेंगे एक साथ। तो पहले तीनों की त्रिज्या निकाल लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रेड प्लस गोल्ड प्लस रेड और प्लस क्या दिया ब्लू वाले भाग की त्रिज्या, इसको हम मान लेते हैं R3, तो कितनी होगी, देखिए 21 तो इसी का निकाल लिए थे 2 का, और तीसरा 10.5 और हो जाएगा, तो 21 + 10.5 यानी बराबर हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। आया समझ में। जैसे यहाँ पर रेड और गोल्ड वाले भाग की त्रिज्या निकाले थे 21 आया था, ठीक है। यहाँ पर रेड गोल्ड रेड और ब्लू तीनों आ गया है, तो एक का तो हमको 10.5 बढ़ेगा, और तो जितना इसकी त्रिज्या उसमें 10.5 और क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ दिया है कि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी है 10.5 10.5 है, सब में जोड़ते जाएंगे, 31.5 हो गया। अब इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1 पाई R3 का स्क्वायर, ठीक है। पाई को हम मान रख भी सकते हैं, रख भी दें 22/7, और R3 31.5 है, 31.5 गुणे 31.5, गुणा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखें 7 से इसको क्रॉस करना है, 1 कट जाएगा, कैसे कटेगा, 7 × 4 = 28, तो 31 में 28 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 5 उतारेंगे तो 35 हो गया, तो 7 × 5 = 35, 4.5 बार में हमारा कट जाएगा, यहाँ पॉइंट है, ठीक है। और 22 से इसको गुणा कर देते हैं, तो देखो 22 × 5 होता है 110, 22 × 5 110, तो 0 हासिल 11 हुआ, और 22 × 4 = 88, 88 और 11 कितना होगा 99, 22 × 5 110, तो हासिल 11 हुआ, और 22 × 88, 88 और 11 99, ये हो गया तुम्हारा 990। और देखिए यहाँ पर एक अंक के पीछे दशमलव है, यहाँ दशमलव जब देंगे तो दशमलव के बाद 0 खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4.5 था, ठीक है, तो 99 आ जाएगा। गुणे कितना है
31.5। अब 99 में 31.5 का केवल गुणा करके देख लेंगे। 31.5 में 99 का गुणा, 9 5 45, 4 9 1 9 4 13, 1 9 3 27, 1 28, ठीक है ना। 9 5 35 को 5, 9 5 45 को 5 हासिल 4, 9 1 9 4 13 हासिल 1 का हुआ, और 9 3 27, 1 28। उतना ही 9 का फिर पढ़ेंगे तो आएगा 28 35, नीचे वाले का भी 5 का 5 3 8, 8 3 11, 8 2 10 11, 2 1 3, और एक अंक के पीछे दशमलव, तो कितना आ गया 3118.5। ये हमारा आ गया 3118.5 सेंटीमीटर के स्क्वायर आ गया। ये पूरे का किसका, गोल्ड रेड ब्लू तीनों भाग का क्षेत्रफल आ गया। हमें इसीलिए हम इसको मिटाए नहीं थे, अब इसको भी मिटा दे रहे हैं, अब इसकी जरूरत है इधर वाले पार्ट की। यहाँ देखिए आप, रेड और गोल्ड वाले भाग का तो दोनों का संयुक्त कितना आया था, इतना आया था ना। इसमें ए वाला जो क्षेत्रफल है किसका है, ये जो 1386 निकाले थे, इसमें रेड का भी था और गोल्ड का भी था, ठीक है। तो हमको अब किसका निकालना है, केवल ब्लू का निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल, ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये तीनों का क्षेत्रफल है, रेड गोल्ड ब्लू तीनों का। इसमें देखिए यहाँ लिखे रेड गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, तीनों का है। तो इन तीनों का क्षेत्रफल है 3118.5। ये वाला किसका क्षेत्रफल था, रेड प्लस गोल्ड का था। तो रेड प्लस गोल्ड का घटा देंगे तो ब्लू वाला बच जाएगा। तो इसमें से इतना घटाना है, ध्यान रखना है। तो माइनस हो गया 1386, और इसको घटाएंगे तो 0.5 तो ऐसे ही बचेगा। 8 में से 6 गया 2, और यहाँ पर 11 है, 8 में 6 गया 2, 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 3 गया हो गया 7, और यहाँ बचेगा 2, 2 में से गया 1, यानी 1732.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह आ गया हमारा तीसरे का आंसर, ठीक है। तो ऐसे अभी तो हम केवल तीसरा निकाले हैं, ब्लू का निकाले हैं, ठीक। अब सब लोग अपने निकालेंगे, ब्लैक का निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर रेड गोल्ड, रेड ब्लू प्लस ब्लैक वाले भाग की त्रिज्या। तो क्या करेंगे, ये 31.5 का देखो 3 का हम जोड़े थे। अब अगर उसमें हम ब्लैक वाले को भी जोड़ देंगे तो इसमें 10.5 और जोड़ देंगे। तो 10.5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32, और 10 42 हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो 42 आ जाएगा। और उसके बाद फिर उस भाग का क्षेत्रफल निकालना। आज जितना आ जाएगा उस पूरे क्षेत्रफल में अगर केवल ब्लैक का निकालेंगे तो पूरे क्षेत्रफल में क्या करना, यही 3118 फिर से घटाना है पूरे क्षेत्रफल में, ठीक है। तब इसको घटाएंगे तो केवल किसका निकलेगा, ब्लैक का निकलेगा। उसी तरह से अगर व्हाइट वाले भाग को भी लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी त्रिज्या, तो कितना हो गया 42 में भी 10.5 और जुड़ जाएगा, 42 10 52.5 हो जाएगा। अब उसका फिर क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर जितना आएगा तो जितना पूरे का ब्लैक तक आया रहेगा उसको माइनस कर देंगे तो आएगा। आई बात समझे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं देगा, हैरान नहीं होना कि मतलब कि सर ये पेपर अगर क्वेश्चन में दे देगा तो कैसे करेंगे। आई बात समझे, इतना डिफिकल्ट नहीं देगा कि मतलब कि हाँ वही लगाते रहे 1 घंटे में 2 घंटे में तो क्वेश्चन लगाए, ठीक है। कुछ पार्ट इसका दे सकता है, कुछ पार्ट निकालने के लिए केवल दे सकता है, पूरा नहीं देगा, ठीक है।